बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान ने जिस तरह से अफ्रीका को क्या किया है, बीट किया है, शिकस्त दी है, और फिर संजू सैमसन ने जिस तरह से क्या किया है, 107 रन किए हैं। आज से चंद दिन कबल जो हम देखें कि उन्होंने अपना जो एक T20 मैच हिंदुस्तान में खेला तो होम ग्राउंड पर उन्होंने उस यानी इस बांग्लादेश के खिलाफ वहां पर उन्होंने 111 रन जो थे वो किए थे, और इस मरतबा इन्होंने 107 रन किए, और वो भी अफ्रीका के सरजमीन पर फॉरेन कंट्री में। और इस तरह ये मुसलसल 2 सेंचुरियां बनाने वाले हिंदुस्तान के फास्ट बल्लेबाज जो ना वो बन गए। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। यानी एक कमाल की इनिंग्स खेली इन्होंने, इनके अंदर जो एक टैलेंट है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के तमाम जो ऐसे समझे कि प्लेयर्स हैं उनके अंदर टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो संजू सैमसन के अंदर टैलेंट है, उन्होंने अपना जो टैलेंट है वो शो भी किया है मौका मिलने पर। यानी हर प्लेयर्स की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क की क्या करें, तर्जमानी कर सकें। और अब जब इनको एक मौका मिला, चांस मिला, तो इन्होंने आज जो है ना वो तर्जमानी करके दिखाई है, कौम को बताया है कि ये देखिए हम आपकी क्या कर सकते, तर्जमानी कर सकते। और शौकीन क्रिकेट को भी बताया है कि भाई हमारा जो मुकाबला है वो कोई और नहीं कर सकता, हम खुद जो है वो एक बहुत बड़े ऐसे समझे कि हिंदुस्तान के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी जगह से आप देखें कि ये पहले जब हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने 100 किया था तो उस वक्त ये बात की थी कि ये हिंदुस्तान का होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड का एज जो है वो इसको हासिल है। ये एक प्रोपागंडा किया गया था। अब देखिए कि इन्होंने जाकर फॉरेन कंट्री में 100 किया और बताया कि भाई हमारा ये होम ग्राउंड हो या ना हो, हम हर वक्त जो है वो मुल्क और कौम के लिए खेलने के लिए तैयार हैं। और ये उन्होंने अमली तौर पर जो है वो साबित किया है यहाँ पर 100 बनाकर। यानी बहुत से पाकिस्तानी जो मीडिया है वो इस चीज़ को तनकीद का निशाना बना रहा था। जब फर्स्ट मैच में इन्होंने 100 किया था अगेंस्ट बांग्लादेश, तो उस वक्त ये कहा गया था कि हिंदुस्तान ने जो हिंदुस्तानी इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट जो है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो पिच बनाई हुई है वो एक बॉलिंग नहीं बैटिंग पिच बनाई हुई अपने प्लेयर्स के लिए, ताकि ये यहाँ पर एक लंबा जो स्कोर है वो कर सकें, जिसके नतीजे में क्या होगा कि बांग्लादेश को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बांग्लादेश हार जाएगा। अब अफ्रीका के अंदर ये इंतज़ामिया भी अफ्रीका की थी और हिंदुस्तान का कोई होम ग्राउंड भी नहीं था, तो इसके बावजूद भी वहाँ पर खड़े होकर इन्होंने 100 की और हिंदुस्तान ये मैच जीत गया। तो इससे आप देखें कि उनकी आप कीपरिंग चेक करें, हिंदुस्तान के ये बहुत बड़ा टैलेंट मिला। ये इनका अगर आप टैलेंट चेक करें, कॉन्फिडेंस, तो ये विराट कोहली साहब से और इसके साथ में T20 की बात करूँ जो MS धोनी थे विकेट कीपर एज ए, उनसे भी इनका जो टैलेंट है बहुत ज़्यादा। ऋषभ पंत हो गए उनसे भी, क्योंकि ऋषभ पंत भी इस तरह से जारहाना जो बैटिंग वो नहीं कर सकते जिस तरह से संजू सैमसन जो है ना वो करते हैं। और ये उन्होंने करके आज जो है ना वो साबित भी किया है और दिखाया भी है। कमाल की इन्होंने बैटिंग की है अफ्रीका की सरजमीन पर। यानी जब ये 50 इन्होंने की तो 50 थोड़ी लो थी, स्लो थी, लेकिन जब इन्होंने 100 किया सेकंड 50 की तो वो काफ़ी क्या थी, फास्ट थी। फिर आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव वो भी प्लेयर्स को पूरा मौका दे रहे हैं, ताउन कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा जो स्कोर था वो T20 के अंदर किया हिंदुस्तान की जानिब से। आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव इन्होंने जब बैटिंग की उस वक्त हिटिंग का टाइम था, यानी हिटिंग का टाइम था कि ये 17 गेंदें खेल गए और 17 गेंदों पर इनके जो रन बनने थे या इनको जो बनाने चाहिए थे वो 30 से ऊपर जो थे वो बनाने चाहिए थे, क्योंकि उस वक्त हिटिंग का टाइम था। लेकिन लक ने, किस्मत ने इनका साथ ऐसा नहीं दिया और ये उस तरह से ना खेल पाए और ना ही उस तरह से 100 जो था वो कर पाए, बल्कि ये पीछे रह गए और 17 गेंदों पर 17 स्कोर ही कर सके। जैसे शौकीन क्रिकेट ने इनके ऊपर इनकी बैटिंग की वजह से, कैप्टनसी की वजह से नहीं, ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, इनकी बैटिंग की वजह से इनके ऊपर क्या किया, तनकीद किया कि भाई आप एक इतनी बड़े प्लेयर हो, आपके ऊपर कौम की क्या थी, उम्मीदें थी, तो आप उन उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर सके, आपको 100 लाजमी करना चाहिए था।
लेकिन आप वो 100 नहीं, सॉरी 100 का नाम होता है 17 गेंद पर काफ़ी रन करने चाहिए थे, आप रन नहीं करते। अगर सूर्य कुमार यादव यहाँ पर रन कर जाते तो हिंदुस्तानी टीम जो थी वो 250 का जो फिगर था वो अबूर कर जाती, वो संगे मील क्रॉस कर जाती, लेकिन ऐसा ना उसका। लेकिन कभी कभार जो है ना वो किस्मत पे साथ में थे, यानी अगर संजू सैमसन की हिटिंग चल रही थी तो जो दूसरे आने वाले थे उनका ऐसा समझे कि जो मोराल था वो बुलंद ज़रूर था, क्योंकि इन्होंने पहले अफ्रीकन टीम को क्या किया हुआ था, प्रेशराइज किया हुआ था। और अफ्रीकन टीम इस वजह से भी प्रेशराइज थी, अंडर प्रेशर थी, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान से पहले वो वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वेस्ट इंडीज़ के अंदर वो हारा हुआ था। एक उस चीज़ का अफ्रीका के ऊपर प्रेशर था, और इस प्रेशर का जो फायदा है वो हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने और इसके बाद हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने भरपूर उठाया। यानी एक यकतरफा मैच हुआ। अगर हिंदुस्तान 200 कर गया तो इसके मध्य मुकाबले जब अफ्रीकन टीम खेलने आई तो अफ्रीकन टीम उस तरह से फाइट ही नहीं कर सकी। जिस तरह से आप देखें कि मैच जो है वो काफ़ी बनता है, मुकाबला होता है तगड़ा, दोनों जानिब से टफ टाइम दिया जाता है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि भाई कभी उस टीम के हाथ में मैच चला गया, कभी उस टीम के हाथ में मैच चला गया, फिर बीच में कुछ ऐसे ओवर आ जाते हैं कि जिससे 1-2 विकेटें अगर निकल जाएं तो टीम मैच का जो पांच है वो पलट जाता। लेकिन ऐसा ना हो उसका, बल्कि ये ऐसा समझें कि एक टफ मुकाबला, और टफ मुकाबले में हिंदुस्तान जो था ऐसे समझे कि यकतरफा तौर पर अफ्रीका से जीत गया। और अफ्रीका प्रेशर, आपको मालूम है कि जब भी ये एक हिस्ट्री आ रही है अफ्रीका के ऊपर, कि अफ्रीका के ऊपर जब भी कोई प्रेशर आया है, ये आप 2011 का वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, 2015 का वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, इसके साथ साथ आप 2019 का वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, आप 2023 का वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, इनकी हिस्ट्री कि जब इनके ऊपर प्रेशर आता है। फिर आप 2010 का देख लें, जब पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान हुआ मैच, और फिर पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान जो एक सेमीफाइनल हुआ था, आपको याद होगा, वो भी आप T20 का देख लें कि जब अफ्रीकन टीम प्रेशर में आती है तो वो संभल नहीं पाती, वो उस तरह से अपने आप को डिलीवर नहीं कर पाते। उनके जो मेन की प्लेयर्स होते हैं वही खुद जो है ना वो प्रेशर में आ जाते हैं, वो खुद प्रेशर में आते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि पूरी की पूरी जो टीम है उनकी ऐसा समझे कि उम्मीदें जो होती हैं वो उन प्लेयर्स के ऊपर होती हैं कि ये अच्छा खेलेंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जब वो अच्छा नहीं खेल पाते तो उसका नतीजा यही निकलता है कि वो टीम ही पूरा का पूरा अपना जो एक मैच है वो खो देती है। और इसी तरह अफ्रीकन टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अपना हिंदुस्तान के खिलाफ उस तरह से फाइट कर ही नहीं सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी कि ये वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला लेंगे, और ये बदला भी नहीं ले सके, मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। ये थी नाज़रीन अहम तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।